मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक और गलती सामने आ गई। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खबर है जबलपुर से। यहाँ पर जबलपुर निवासी कुलदीप धाकड़ जी ने इतिहास विषय से मध्य प्रदेश हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा दी और इनकी शिकायत यह है कि इन्होंने प्रश्न क्रमांक 16, 23 और 56 के उत्तर सही दिए। इसके बावजूद भी पीईबी के द्वारा इन्हें सही उत्तरों के अंक प्रदान नहीं किए गए, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। इन्होंने पीईबी से शिकायत की, इसके बावजूद भी पीईबी की तरफ से कोई हल नहीं किया गया। तब कुलदीप जी ने हाई कोर्ट में शरण ली और आग्रह किया कि पीईबी अपनी गलती सुधार कर नए सिरे से परिणाम जारी करे। तब हाल ही में सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के लिए 15 दिवस के अंदर पीईबी सही परिणाम घोषित करे और जो भी गलतियां हैं उनका सुधार करे। इसके साथ साथ परिणाम में और भी जो गलतियां हैं उनका सुधार करे, क्योंकि इस प्रकार की गलती से बहुत से अभ्यर्थियों का परिणाम प्रभावित हो सकता है। चलिए मैं आपको पूरी खबर पढ़ के बता देती हूँ। खबर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम से कहा कि 15 दिन के अंदर 3 प्रश्नों के अंक देने के संबंध में विचार कर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने इस मत के साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार की याचिका निरस्त कर दी कि याचिका में हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा के 3 प्रश्नों के सही उत्तर के अंक न दिए जाने को चुनौती दी गई थी। जहां इस याचिका को फिर बंद कर दिया गया और व्यापम के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि 15 दिन के अंदर जो भी गलती है उसका सुधार किया जाए और याचिकाकर्ता को नंबर दे दिए जाए यदि उनके प्रश्न सही हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यह खबर भोपाल समाचार में भी आई कि एमपी टेट एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, हाईकोर्ट में ठीक करने का आदेश दे दिया गया है। जी हां, नेताओं के दबाव में बाबुओं जैसे गैर जिम्मेदार में बयान देने वाले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का मैनेजमेंट पूरी तरह फेल होता जा रहा है। जिस बोर्ड का गठन परीक्षा के लिए कराया गया, वही बोर्ड रिजल्ट में गड़बड़ी का दोषी पाया गया है। मामला मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का है, पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो याचिका लगाई गई थी वो वर्ग 1 की थी। इतिहास विषय से हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्होंने कुलदीप जी ने जो है उत्तीर्ण की थी। देखिए, इस प्रकार से और भी खबर आई है। इस रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर कहीं आशंका लगाई जा रही है कि गड़बड़ी है या फिर कहीं घोटाला तो नहीं किया गया, कि कहीं योग्य उम्मीदवारों के साथ इस प्रकार से और भी कई उम्मीदवार तो नहीं है जिनके इस प्रकार से नंबर काटे गए हैं। अब चूंकि याचिका हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है तो अब इसका अच्छी तरीके से जो है जांच होगी और पीईबी अब आशा करते हैं कि अपनी जो गलती है उसको तत्काल सुधार लेगी और हो सकता है नए सिरे से रिजल्ट जारी कर दे। याचिकाकर्ता का जो है जांच की जाएगी कि उनका जो है प्रश्न सही थे और यदि उनको नंबर नहीं दिए गए हैं तो जल्द ही 15 दिवस के भीतर उनके लिए अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। अब देखिए, इस प्रकार की और भी खबरें छपी हुई हैं कि परीक्षा परिणाम के संदर्भ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर का आदेश दिया गया है। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि यह मामला सामने आने के बाद और भी ऐसे कई कैंडिडेट सामने आ सकते हैं जिनके रिजल्ट में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। देखिए, इनके प्रश्न जो है वो सही थे। 3 प्रश्न इन्होंने चेक किए, जो 16वां प्रश्न, 23वां और 56वां जो प्रश्न है वो इनका सही था और उसके बावजूद भी इनको नंबर नहीं दिए गए। तब इन्होंने जाकर याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके क्वेश्चन गलत हैं या फिर पेपर में ही जो क्वेश्चन थे वो गलत आए हैं, तो उसका फिर पीईबी की तरफ से नॉर्मलाइजेशन किया गया था। और मेरे पहचान में जितने हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके संबंध में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आई है। यदि क्वेश्चन गलत थे, मेरे जो साथ वालों ने एग्ज़ाम दिया उनके 5 से 6 मतलब उनकी शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन गलत थे, तो उसके फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके इतने मार्क्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 4 से 5 मार्क्स जो है बढ़ाकर रिजल्ट दिया गया है। अब देखिए, ऐसे लाखों कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, तो हो सकता है और भी कई कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ हो।
तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आंसर शीट जो जारी की गई थी आप उसमें अपना मिलान कर सकते हैं कि कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने जो है क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे और आपको उसके अंक नहीं दिए गए। देखिए एक प्रकार से ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो मान लीजिए जैसे 5 क्वेश्चन गलत है तो उसमें उन्होंने जो है फिर 145 नंबर पर जो है फिर बाकी के नंबर काउंट किए, ऐसा भी हो सकता है। पहले तो तो आप अपना रिजल्ट चेक ज़रूर कर लीजिए कि किस प्रकार कहीं आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि अब जब यह एक मामला सामने आया है तो हो सकता है जो कैंडिडेट चुप बैठे थे अब वो आगे आकर अपनी बात कह पाएँ कि हमारे रिजल्ट में भी कोई गड़बड़ी थी। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, अभी वर्ग 1 की जो है लिस्ट हटा दी गई थी DPI ने अपने उससे साइट से, तो अब उसको फिर से अपलोड कर दिया गया है। तो एक बार आप अपना रोल नंबर और रिजल्ट फिर से चेक ज़रूर कर लीजिए।